अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक और ईद घर घर प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस अहम शख्सियत के घर पे हम मौजूद हैं वो तारुफ के किसी तरीके से मोहताज नहीं है। इनाम खान साहब के घर में आप आज आए हैं और फ़नकार कम्युनिटी की एक ऐसी अम्ब्रेला सरगोदा ना सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब की बात की जाए तो तमाम फ़नकार इनके साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आज हमने बहाना बनाया कि ना सिर्फ इनके घर में ईद भी बना लें, तो सारे दोस्त इकट्ठे थे तो क्यों ना सबसे बात की जाए, क्योंकि कोविड का मामला है तो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो फ़नकार सब एक जगह पे इकट्ठे हैं। और आज हमारे प्रोग्राम के घर घर ईद के मेहमान होंगे इनाम खान साहब। इनाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें घर पे बुलाया, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए हर ईद पे ऐसे ही होता है इनाम साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना देता है। मोहसिन, आपको मैं वेलकम कहता हूँ अपने गरीब खाने पे। रोही चैनल के हवाले से देखने और सुनने वालों, आप सबको सरगोदा डिवीजन के तमाम फ़नकारों और ऑल पाकिस्तान के फ़नकारों की तरफ से दिली ईद मुबारक। जहाँ जहाँ रोही देखा जाता है, सुना जाता है और रोही से मोहब्बत करने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू। कैसा लगता है जब फ़नकार कम्युनिटी आपस में बैठती है? हमने तो आज तक स्टेज ड्रामा या टीवी पे देखा है एक्टिंग करते हुए, अपनी बातें भी होती हैं, अपनी गप्पे शप्पे भी होती हैं, या उस वक्त भी चीज़ें वैसी चल रही होती हैं जैसे नहीं मोहसिन, ऐसा होता है कि फ़नकार भी उसी तरह अपने सीने में दिल रखते हैं जैसे हर शहरी का, हर अमीर, हर गरीब का, हर फनकार का दिल होता है। हमारी भी ख्वाहिश होती है क्योंकि हम रोशनियों की दुनिया में बसने वाले लोग होते हैं। हम पब्लिक में आम नहीं जा सकते, जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं, सेल्फीज बनाते हैं। एक तो दौर होता था तस्वीर का, अब दौर आ गया सेल्फी का। तो ये बात हमारे लिए बहुत ऑनर का बायस होती है। हम वहाँ खुल खुला के घुल मिल के बात तो कर सकते हैं लेकिन अपनी दिल की बातें नहीं कर सकते। लिहाजा आज मैंने ये सब मेरे कुलीग्स हैं, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, मेरे बाजू हैं और इस वक्त देखने वाले और सुनने वाले लोगों को ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी की तरफ से भी ये हमारी एक तंजीम है जो फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है, जिसमें औरंगजेब लगारी साहब हमारे चेयरमैन हैं, शुजात हाशमी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पंजाब के चेयरमैन हैं, नजीबुल्लाह KPK के और जाहिर लेडी हमारे चेयरमैन हैं, बलोचिस्तान के AD बलोच हमारे प्रेसिडेंट हैं, अंजम हबीबी एक बहुत बड़ा नाम रावलपिंडी इस्लामाबाद से, वो माशाल्लाह सेक्रेटरी जनरल है और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पंजाब का। तो हर हवाले से हम ईद सेलिब्रेट करते हैं अपने दिल के कतार से। ठीक है, मिलजुल के खुशियां मनाते हैं। जैसे देखिए आप माशाल्लाह सुमेरा है, कितने खूबसूरत ड्रेस पहन के आई है, अबीरा है, ये हम सब लोग आज ईद मना रहे हैं। और दोस्तों को ये कहना चाहूँगा अपने सुनने और चाहने वालों को कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़े अता किए इबादत के तौर पर और हमने माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे, नमाज पंजगाना अदा की, कोई दिन मिस नहीं किया। तो जब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश किया है तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ईद इनाम के तौर पर हमें अता की। जो लोग ईद सो के मनाते हैं, कुछ लोग खुशी में रो के मनाते हैं, कुछ भाजी अपने पांडे ते कपड़े धो के मनाते हैं, बुढ़ियां दे थल्ले रखे उनको चाहिए कि सोना नहीं, रोना नहीं और कम से कम ईद के दिन तो कपड़ों और पांडों को धोना नहीं, ईद खुशी से सेलिब्रेट किया कीजिए। बहुत शुक्रिया। अभी वापस चलते हैं मोहसिन के पास क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं, उनका तारुफ हो जाए। बाकी सजनों ते बेलियो गल्ला होणगियां मुंह ते बेरी आले खूते। इनाम साहब, आपने पूरे पंजाब में ही, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में ही काम किया होगा, जनूबी पंजाब में भी कभी काम किया, मुल्तान या उस तरफ भी गए, वहाँ पे भी आपके फ़ैन फॉलोइंग होगी? जी बेशक, मुल्तान औलिया इकराम का शहर है, बहावलपुर सराइकी की एक बेल्ट का मजबूत तरीन शहर है। बहावलपुर में बहुत सारे स्टेज ड्रामे किए। और आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं? ये तकरीबन कोई 90s 85 to 90s 95 के दौर की। अच्छा, तो कैसे एक्टिंग कैसे शुरू होगी? कोई प्लान था पहले से या अचानक से? कोई नहीं, मेरा प्लान नहीं था। मैं बाय बर्थ आर्टिस्ट, मैं पैदाइशी फनकार हूँ और ये बात कहते हुए मुझे फख्र महसूस होता है कि मेरी जिंदगी का कोई दूसरा एम नहीं था। एक फैसला था और वही फैसला अटल था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, फनकार बनना है और एक्टिंग करनी है। सो थैंक्स गॉड
कि मेरे परवरदिगार ने मुझे कामयाबी से। ईद कैसे गुजरती थी बचपन में, कोई याद है माँ की बातें बचपन में? क्योंकि बच्चे नमाज पढ़ के आते थे, घरों में सवियाँ पकी होती थी, कोई ऐसी चीज़ जो अभी भी मेमोरी में कहीं ना कहीं याद रहती हो कि ईद यार वो वाली बड़ी मज़े की होती? मोहसिन, जाहिर है जब माँ बाप जिंदा होते थे तो हम तो उस वक्त बच्चे होते थे, बाहर से खेल कूद के नमाज पढ़ के जब बाबा के साथ घर आना, मामा से मिलना, ईद मिलनी, बड़ों से मिलना, छोटों से मिलना, उस मिलने का एक अपना ही मजा होता था। अब हम चूंकि खुद बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन अब भी बच्चे मेरे साथ आके सबसे पहले अपनी माँ से गले मिलते हैं, माँ से प्यार लेते हैं। और इस वक्त जो मेरी जिंद है, मेरी जान है, वो मेरा विल्दान खान है, क्योंकि जब इंसान दादा बन जाता है तो फिर उसकी औलाद, उसके पोते, उसके नवासे नवासियां वो बन जाते हैं। ठीक है। तो मेरा विल्दान इस वक्त वो माशाल्लाह सबसे घर में डाला है। ठीक है। और अल्लाह मियां ने हमें एक खिलौना दिया। तो घर में से कोई और एक्टिंग की तरफ नहीं है? नहीं, मेरी पूरी फैमिली में से अभी कोई एक्टिंग की तरफ ना गया है और ना ही जाएगा। एक्टिंग आप नहीं की? और हाँ, उनमें से किसी ने एक्टिंग की ना, जुस्तजू की ना, किसी को शौक। अच्छा, ये खुद ब खुद अंदर से होती है एक्टिंग या बाय बर्थ होती है या खुद सीखता है बंदा आके इन चीजों को? देखिए, होती तो बाय बर्थ है। जब मैं KG 1, KG 2, KG 3, KG 5 में पढ़ा करता था, उस वक्त हमारे स्कूलों में आपको याद होगा कि बज़्म अदब हुआ करती थी। तो उस बज़्म अदब में मैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टूडेंट होता था। मैंने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज दिखानी, मुख्तलिफ एक्टिंग करनी, मुख्तलिफ लोगों की मैंने नकलें उतारनी, तो वो बच्चे सारे बड़ा एंजॉय करते थे। अच्छा। बच्चे तो बच्चे रह गए, हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, हमारे हेड मास्टर्स हुआ करते थे, हेड मिस्ट्रेस, वो बहुत एंजॉय करते। तो सबसे पहले टीचर की नकल उतारी? बिल्कुल ठीक है। हमारे तो एक तो बड़े हरदिल अजीज किस्म के टीचर्स होते थे, उनकी नकल उतारना तो वो बड़ा एंजॉय कर रखते। तो वो टाइम अभी भी मेमोरी में आता है? बिल्कुल, वो तो गोल्डन मेमोरीज हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं भूलते। ठीक है। जब बाय प्रोफेशनल कब शुरू की एक्टिंग आपने? ये 76 में मैं FA का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सरगोदा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ड्रामा कॉलेजेस फेस्टिवल हुआ डिविजनल लेवल पे। ठीक है। एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, तहरीर व अदब का हवाला हो, या शेर व शायरी का, या गुफ्तार का, या ड्रामा नवीसी का। ठीक है। अमजद इस्लाम अमजद, जी बिल्कुल, जाने वालों, एक बहुत बड़ा नाम, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। वो उस वक्त रेजिडेंट डायरेक्टर थे पंजाब आर्ट्स काउंसिल। ठीक है। पूरे पंजाब में ड्रामा कॉलेजेस हुआ, हमारा सरगोदा कॉलेज भी हिस्सा ले रहा था। उसमें ड्रामा अनारकली था जो हमने परफॉर्म किया। ठीक है। मेरा रोल उसमें बीरबल का था। तो जब वो रोल मैंने बीरबल का अदा किया तो ड्रामा बड़ा सुपरहिट हो गया। अच्छा, अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पूरे पंजाब में से हमारा सरगोदा डिवीजन जो था वो विन कर गया। तो थिएटर से शुरू किया? थिएटर से। ठीक है। जब वो ड्रामा हमारा अनारकली विन कर गया तो फिर जितने हमारे पंजाब के डिविजनल हेडक्वार्टर थे, उनके विनर ड्रामा जो सेटअप था वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में जाके उन 5 डिविजन्स के ड्रामों ने परफॉर्म करना। ठीक है। फिर उनमें से एक ड्रामे ने फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड प्राइज से। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ऐसा कि मुल्तान का ड्रामा फर्स्ट आ गया, हमारा ड्रामा तीसरे नंबर पे आया। ठीक है। पिंडी का ड्रामा दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन उसमें से इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस का भी अवार्ड था। ठीक है। कि पूरे पंजाब में से एज अ परफॉर्मर फर्स्ट पोजीशन किसने विन की। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली कामयाबी जो पंजाब लेवल पे थी वो एज अ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैंने जबरदस्त। और उस सरगोदा से मतलब एक ऐसा लड़का जो गया लाहौर में और उसने अवार्ड जीत लिया। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद मुझे अमजद साहब कहने लगे कि नाम तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारी क्या विश है? मैंने कहा सर इस वक्त अमजद साहब मेरी जो विश है ना वो ये है कि मैं नीलाम घर में एज अ वन मन शो परफॉर्म करना चाहता हूँ। उस वक्त नीलाम घर का बड़ा रोब था, बड़ा पूरे मुल्क में एक ही ऐसा क्विज शो था, तारक अजीज, अल्लाह पाक गरीक रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उन्होंने मुझे एक चिट बना के दी, मैं चला गया कराची गया। तो मैंने जब अपना तारुफ करवाया तो मुझे बड़े प्यार से तारक अजीज साहब, ताजदार आदिल उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे उसमें मौका दिया। और उस वक्त अमानुल्लाह ने जो मैंने आइटम सुनाया, उन्होंने कहा जी ये जो इनाम साहब ने आइटम किया ये मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने कहा जी आप भी दिखा दें। लेकिन उस वक्त मेरे उस आइटम की परफॉर्मेंस इतनी सुपर थी, उन्होंने कहा नहीं आप बैठ जाएं, क्योंकि उस वक्त अमानुल्लाह को जानते ही कोई नहीं था, मुझे भी कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा नहीं इन्होंने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया, यही करेंगे। उन्हें फिर वो गुड्डी उड़ाने वाला उनका एक आइटम था, उन्होंने कहा जी आपने वो करना। अच्छा। उनका और अनायत हुसैन भट्टी का पेयर बन गया ठीक है। एक शो के लिए। मेरा और
कवि खान साहब का पेयर बन गया, हमने दूसरे शो परफॉर्म। इस तरह मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो थी, फर्स्ट अपीयरेंस मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन पे थी, वो मेरी नीलाम घर बनी। फिर जब मैंने देखा कि मैं अब इतनी दूर से आया हुआ हूँ तो मैं क्यों ना यहाँ कुछ ड्रामा कर लूँ। बख्तियार अहमद साहब का उस वक्त एक सीरीज चल रही थी प्रोफेसर। मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया कि सर मेरा नाम इनाम खान है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा का स्टूडेंट हूँ, मुझे ड्रामा परफॉर्म करने का बहुत शौक है, तो मैं सर आया हूँ इस नीलाम घर के लिए। वो तो मैंने परफॉर्म कर लिया, तो इज़ इट पॉसिबल सर कि मुझे कुछ चांस दिया जाए। ठीक है। वो मेरा बात करने का अंदाज इतना इनोसेंट था कि उनको वो भाग गया। उन्होंने कहा हाँ तुम इतनी दूर से आए हो तो मैं तुम्हें ज़रूर चांस दूँगा। उसमें एक मजहर अली, बड़े अच्छे पुराने, आज भी बड़ा नाम, बहरोज सब्ज़बारी, और मैं इनाम खान, हम तीन बड़े खलंडरे स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के। वो फिर उसमें से एक रोल मैंने किया, वो मेरा वहां से आगाज हुआ, वहां से फिर मेरा आगाज चल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने चलें जी, ईद के इस खूबसूरत मौके पे और भी बहुत सारी बातें होंगी। आर्टिस्ट कम्युनिटी सरगोदा की खास तौर पर हमारे साथ होगी। तो इनाम साहब से तो तारुफ आपको करवा दिया, एक बड़ा नाम, तो उनके साथ इस वक्त और भी बहुत सारे नाम हैं, उनसे भी हम मिलवाएंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं मीठी मीठी बातों के साथ, मीठी मीठी ईद पर। वेलकम बैक नाजरीन, मीठी मीठी ईद पर मीठी मीठी बातें और मीठे मीठे फनकार सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर अपने परफॉर्मेंस भी दिखा चुके हैं और सरगोदा का एक बड़ा नाम है। तो आज हम इनके साथ ईद मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना SOPs के तहत बाहर हम जा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं गैदरिंग तो करनी थी। हमारे साथ बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और लेकिन इनके उसके साथ साथ एक बड़े अच्छे डॉक्टर होने के नाते अच्छे फनकार भी हैं। तो कई लोग कहते हैं कि क्या एक्टिंग जो है वो सिर्फ एक ही प्रोफेशन होता है, तो कई लोग मुख्तलिफ प्रोफेशन से इस प्रोफेशन को शौकिया तौर पर भी करते हैं। तो डॉक्टर इरशाद साहब हमारे साथ हैं, सरगोदा का एक बड़ा नाम है, और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ रेडियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है जी। तो उसके अलावा मुकामी कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। तो खुशामदीद कहते हैं, आज तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं दोनों चीज़ों को? एक्टिंग बाय प्रोफेशनल है या शौक की तौर पे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ दावत दी है, और रोही टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ईद के मौके पर इतना खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है। मोहसिन भाई, बात यह कि आपने बात की डॉक्टर, प्रोफेशन, एक्टिंग, बेसिकली तो ये दोनों एक डिफरेंट प्रोफेशन है। मैं समझता हूँ एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है और डॉक्टरी भी एक प्रोफेशन है, लेकिन एक्टिंग जो है ना उसके जरासीम वो हर प्रोफेशन में पाए जाते हैं। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इवन आप देखें कि बड़े बड़े ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनमें भी ऐसे जरासीम पाए गए हैं कि जो एक्टिंग डेफिनेटली हर बंदा एक एक्टर है अपने अंदर ड्रामे के अंदर। कोई घर में एक्टर है, कोई अपनी दुकान पे एक्टर है, कोई माँ का रोल अदा कर रहा है, कोई बाप का रोल अदा कर रहा है। बिल्कुल सही बात, प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात। तो कब शुरू की है? देखिए, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। 93-4 में मैंने ग्रेजुएशन की। ठीक है। कॉलेज के अंदर शौक था, कुछ लोगों को देखते थे, हमारे सीनियर्स थे यूनुस भट्ट साहब, बहुत अच्छे राइटर हैं, उनको देखा। अनवर सज्जाद साहब, बहुत बड़ा नाम था एक्टिंग के हवाले से, उनको देखा। फिर और कुछ लोग थे, जैसे डॉक्टर फरजीन मलिक हैं, मेरे से सीनियर होती थी। ये कॉलेज में लोगों ने ड्रामे करने और आना, इन लोगों ने और शख्सियात भी आती, तो बड़ा शौक पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर तो मेरा बामे अरूज पे था। बिल्कुल, खान साहब देखा थे, मैं तो नजर नहीं आया। खान साहब, मैं तो स्टेज ते बकायदा देखता रहा, तो टीवी ते देखता रहा, लेकिन कॉलेज दी आता तो डॉक्टर साहब से ਅਸੀਂ हॉस्टलाइट सी, ਅਸੀਂ हॉस्टल च रहंदे सी, ते फिर बड़ा मुश्किल हो गया। तो इनाम साहब से भी सीखा आपने? बिल्कुल, इनाम साहब मेरे बचपन से, मैं इनाम खान को जब से देख रहा हूँ, मेरे आइडियल नहीं है। और उस दौर में ये मुझे ऐसे लगता था जैसे ये चॉकलेटी हीरो है। तो कमाल नाम आपने चॉकलेटी हीरो बता दिया। बिल्कुल, मेरा तो फेवरेट है। और बहुत सारी उनके अंदर खुसूसियात होती हैं, तो वो भी खुसूसियात बिल्कुल होंगी। ये बिल्कुल परफॉर्म किया है उन्होंने, आप अच्छा, ड्रामे देखे, क्योंकि लड़कियां उन पे बड़ी जो है ना अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन ये इस मामले में मेरी कोई बात नहीं हुई खान साहब से। ठीक है, इन्होंने वो दौर नहीं ना मेरा देखा। अगर ये दौर देखा होता तो इन्हें ये कहने की जरूरत ना पड़ती। डॉक्टर साहब समझते हैं कि जो फनकार होता है या टीवी आर्टिस्ट होता है, वो जो है वो अपने व्यूवर के लिए भी होता है, न सिर्फ उसका टाइम
फैमिली के लिए होता है, बल्कि व्यूवर भी उसको मैं देखना समझता हूँ चाहते व्यूवर अगर नहीं देखते तो वो आर्टिस्ट ही नहीं। आर्टिस्ट की कामयाबी उसके व्यूवर सही से है, सही है। उसके घर वाले तो डेफिनेटली, जैसे माँ बाप हैं उनकी दुआएं होती तो हैं, ईद पे अपने बाहर ईद भी पे आप बिल्कुल रहते हैं। सेलिब्रेट करते हैं, लोग सही। बाहर जाते ठीक हैं, है। जो लोग आपको जानते हैं, जैसे खान साहब ने बताया सेल्फीज ली जाती हैं, एक दो ऑटोग्राफ का होता था, ऑटोग्राफ लिया जाता था, ठीक तो है। लोग मोहब्बत करते हैं ठीक माशाल्लाह। है, ठीक है, ठीक है। तो ईद पे कैसी गुजरती रही? ईद मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजरती है, और पिछले 2 साल से, जैसे आपको पता पूरी दुनिया में ये कोविड-19 ने काफ़ी परेशानी का बायस बनाया हुआ है, तो पिछले साल भी इस साल भी कोशिश यही है कि घर में ही स्टे करें, और उसी तरह SOPs मैं सबको कहूँगा SOPs का ख्याल ठीक है। रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथों को बार बार धोना बहुत ज़रूरी है। मैं आसिम साहब की तरफ जाता हूँ, फिर मैं आपसे बचपन की ईद के बारे में पूछता हूँ। तो आसिम साहब हमारे साथ हैं, आसिम लुधियानवी साहब, थिएटर का एक बड़ा नाम है, और ख़ास तौर पर सरगोदा में अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो कॉमेडियन है, और मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। आज भी जो है हम उनसे इसीलिए बुलाया आपको कि क्या सूरत हाल है, ईद पे कैसे गुजरती है, और घर में भी क्या कॉमेडी चलती रहती है आप? जी माशाल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं सबको मैं रोहित चैनल का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ये खूबसूरत सा मौका यहाँ पे हमारे पास आए हैं इनाम साहब के घर में, और हमें मिल बैठने का एक खूबसूरत सा जो बहाना हमने बनाया था ईद मिलन का। उन फनकारों के लिए मैं इतना कहूँगा कि कली का जो हमारे साथ हैं अभी भी, कली का हुस्न है, गुल का निखार हैं ये लोग, ख़िज़ा के रूप में जाने बहार हैं ये लोग, अजीब जान के इनको हकीर मत समझो, गमे हयात के परवरदिगार हैं ये लोग। मोहसिन भाई, बात ये है कि फ़नकारों की दुनिया में माशाल्लाह मैं एक गवर्नमेंट जॉब भी है मेरी, अच्छा। और उसके साथ साथ मैंने शौक़ ये सारा प्रोफेशन अपनाया है। मैंने इनाम खान साहब से बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह, अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, और वन मैन शो में अल्लाह ताला ने मुझे एक अबूर हासिल हुआ है मुझे अल्लाह की करम नवाजी से, ठीक है। कॉमेडी वन मैन शो में, फिर ड्रामा आर्टिस्ट होने के नाते मैंने माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे एक राइटर थे जो पिछले दिनों कोविड में ही वफात पा गए हैं, शाहिद नज़ीर खान साहब, वो उनके लिखे हुए 2 ड्रामे जो कि पूरे पंजाब में विन हुए, और हम लोग आपको मैं इनकी एक और मोहसिन में आपको इनकी एक और बड़ी खूबी बताऊं कि ये एक तो माशाल्लाह वर्सटाइल फनकार, ठीक है, एक्टिंग भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं, ठीक है, सिंगर भी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो है कि हमारे मुल्क के जितने भी सिंगर्स हैं उनकी कॉपी 100% डिटो करते हैं। अच्छा। और इनकी आवाज़ को सुन के कोई ये नहीं कह सकता कि ये अताउल्ला है, अच्छा, या ये मंसूर मलंगी है, ठीक है, या ये अल्लाह दिता लूने वाला है, ठीक है। सब लोगों की कॉपियां, सियासतदानों की भी कर लेते मैं कहता हूँ जी सियासतदानों की छोड़ के ये कलमदानों की कॉपियां भी कर लेते हैं। इमरान खान साहब की कर लेते हैं। असल में मैं करता रहा हूँ, लेकिन सियासतदान हमारे बुरा मना जाते हैं, और अक्सर व बेशतर ना वो फिर फील कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने छोड़ा हुआ है सियासतदानों को। हमारे फनकार लोग जो हैं, मैंने कई खुश भी होते हैं। मुशर्रफ साहब की बड़ी मशहूर बात है कि उनकी एक कॉपी करते थे तो उनको वो स्पेशल जाके मिले, और सोहेल अहमद साहब ने ये बात कोट की कि एक मैच देख रहे थे दुबई में, तो उन्होंने कहा सोहेल अहमद को वो मिले और उन्होंने कहा तुम मेरी कॉपी बहुत अच्छी करते हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये मुशर्रफ साहब की बात थी कि कई खुश भी होते हैं। जी ऐसे ही है। मैंने जनरल ज़ियाउल हक साहब की नकल भी उतारी, मेरे उस्ताद मोहतरम निसार भट्ट साहब जो हैं आजकल अलील भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। और मेरे ड्रामा आर्ट स्टेज के जो उस्ताद हैं जनाब इजाज शेख साहब हैं, अब मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस भी स्टेज पे हम खड़े हो जाते हैं, अल्लाह की करम नवाजी से दाद वसूल करके आते हैं। अच्छा, कॉमेडियन जितने भी होते हैं ना, कलर्स भी वैसे ही पहनते हैं, तो क्या वजह है? ये वजह क्या है? ये कोई आज तो वैसे भी ईद का खूबसूरत सा माहौल जो सजा है, इसके लिए हमने खूबसूरती सजाने के लिए माहौल पैदा किया है। वैसे घर में माशाल्लाह सादा सी तबीयत है। मैं एक ब्रेक लूँगा, आसिम साहब से ये बात कंटिन्यू रखेंगे। एक और मेरे जहन में बड़ा मज़े का सवाल आ रहा है, तो मैं उनसे पूछूंगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आसिम साहब कॉमेडियन भी हैं, तो उनका जवाब भी वैसे ही होगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ सरगोदा के बड़ी खूबसूरत और
मैं इनसे जब आके मिला हूँ तो मुझे वैसे ही अपनापन नज़र आ गया इनमें। तो ये पहले मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था, उससे पहले मुझे ये बात बताइएगा, इनाम साहब आपसे पूछूंगा कि फनकार में अपनायत होती है क्योंकि उसने उसके साथ व्यूवर ऐसे समझता है कि वो फैमिली का मेंबर है। जिस तरीके से मैंने अभी बात की कि फनकारों के साथ आके हर कोई घुल मिल जाता है, तो अपनायत का एक एलिमेंट ज़रूर होता है। देखिए जी, मैं उस फनकार को फनकार ही नहीं समझता जो फनकार के अंदर इनकसारी नहीं है, ठीक है, आजिज़ी नहीं है, सही है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है और मिलनसारी नहीं है, ठीक है, वो फनकार ही नहीं है। लेकिन अक्सर मैंने अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदे में देखा है कि जब इंसान आता है, फर्स्ट स्टेप चढ़ता है, तो उस वक्त उसका अंदाज कुछ और होता है। जब वो बामे अरूज की बुलंदियों को छू लेता है, उस वक्त उसके अंदर एक प्राउडनेस आ जाती है, वो बात करते हुए अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा मेरा परवरदिगार उसी टहनी को फल लगाता है जिस पे ज्यादा फल हो, और वही टहनी झुकती है। तो आपके साथ जो आपका व्यूवर होता है, आपका मदाह होता है, उसको उन्स भी होता है आपके साथ, और वो आपके साथ कुछ चाहता है कि ये तो मैं टीवी पे देखते हैं। लेकिन देखें, व्यूवर्स में भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ लोग बदतमीजी भी करते हैं। ठीक है, इस तरह के भी बात, इस तरह के भी लोग, लेकिन उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, आसिम भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था, हमेशा कॉमेडी मूड में रहते हैं या कभी सीरियस भी होते हैं? मतलब भाभी के साथ किस तरीके के मामला होते हैं, कैसी बातें होती हैं? कॉमेडी ही होती है या? मोहसिन भाई, मेरी कोशिश ही होती है कि हर वक्त खुशगवार मूड रहे। ठीक है, लेकिन कुछ हालात के मुताबिक कोई ना कोई टेंशन आ जाती है। रही बात के फनकारों की, के फनकार जो होता है ना, वो दाद का बहुत भूखा होता है। जब कोई फनकार आके उसको ये कह देता है ना, माशाल्लाह मज़ा आ गया जी, ठीक है, तो उसका जिगरा इतना बड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं ही बड़ा फनकार बन रहा हूँ माशाल्लाह। इसी वजह से फनकार को ना एक हौसला अफजाई मिलती है, और वो बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा काम करते हुए ना बल्कि कुछ भी कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। वो अपनी इज्जत को नहीं देखता, फिर वो फनकार की अजमत को बनाता चला जाता है। तो पैरोडी करते हैं, आप कोई पैरोडी हमें सुना दें। मैडम नूर जहाँ की आप पैरोडी करते हैं, अताउल्लाह साहब की सुना बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप? जी, मैं ये बता रहा था, आजकल जो दौर जा रहा है माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इतनी परेशानियों के हालात में ना हंसना बहुत मुश्किल हो गया। जी। तो मैं अक्सर एक आइटम किया करता था कि गुलकार बरादरी पर जब कोई पाबंदी आयद हो गई कि तुमने गाना नहीं गाना बल्कि बच्चों को पहाड़ी याद करवाने हैं, तो इस जद में मैडम नूर जहाँ और अताउल्लाह सखीलवी साहब किस अंदाज से उन्होंने बच्चों को पहाड़ी याद करवाए। अब मैडम नूर जहाँ, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेरा गला भी, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आवाज़ निकालने की, कि मैडम नूर जहाँ बच्चों को पहाड़ी याद करवा रही हैं, और किस अंदाज से कि शौक भी पूरा कर लिया और बच्चे भी पढ़ गए। मैडम नूर जहाँ एक दूनी दूनी हाय, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, एक दूनी दूनी हाय, दो दूनी चार, पांच दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 ते 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 ते 10 दूना 20, 1 दूनी दूनी। बहुत शुक्रिया जी। तो इसी तरह अताउल्लाह सखीलवी साहब हमारे पंजाब का ये वो सरमाया है माशाल्लाह, जिसने दुनिया में नाम कमाया है। अल्लाह ताला उनको और लंबी ज़िंदगी से नवाजे। अताउल्लाह सखीलवी साहब एक ऐसे फ़नकार हैं जिनकी पैरोडी मैंने उनके सामने की, तो उनसे मैंने एक 1000 का नोट इनाम में भी लिया था। तो ईसा खिलवी साहब का अंदाज़ पेश कर रहा हूँ कि वो अगर बच्चे उनको पढ़ाने पड़ गए तो किस अंदाज से। वक्त जा पै गया। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी
शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हाय एक दूनी दूनी, हाय हाय एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छे, हाय चार दूनी अठ ते पंज दूनी 10, एक दूनी दूनी। जिस तरह उर्दू गज़ल पंजाबी दौड़े क़यामत की निशानी है, बच्चों को पहाड़ों में नसीहत कर रहे हैं, वालिदैन का एहतराम करे, उस्ताद कमरे में आए तो अदब करे, घर का काम घर पर करे, मेहनत करे हसद ना करे, 6 दूनी 12 है, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 है, 9 दूनी 18 ते 2 दूना 20, एक दूनी दूनी। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। तो ये कैसे शुरू हुआ पैरोडी करने का सिलसिला? कैसे शुरू हुआ मुझे इतना याद आ रहा है कि मैं दूसरी क्लास में पढ़ा करता था, तो जब सबक नहीं याद होता था तो हमारे टीचर जो थे शाहजहां साहब, वो मुझे कहते हाँ जी सबक सुनाए। मैंने कहा सर नहीं आता। वो मुझे कहते थे टेबल पे चढ़ जाओ, टेबल पे चढ़ के मुझे सैफुल मुलूक सुना दो। अच्छा। तो मैं बस ये सुना के इस किस्म के आइटम सुना के ना मैं अपनी जान छुड़ा लेता था। आज नहीं तो कहाँ से कहाँ पहुँचे होते अगर पढ़ जाते, पढ़े लिखे होते तो ख़त लिखते तो और बड़े आला पाए के। इनाम साहब जो कोविड के हालात हैं, थिएटर बंद हो गया, फनकार बहुत सारे बहुत मुतासिर हुए 2 साल में, तो इससे फनकार गया फिर इस फील्ड को कितना नुकसान हो सकता है, या इसके ऊपर कोई इकदाम भी होने चाहिए, आप समझते हैं? देखिए मोहसिन साहब, इस फील्ड को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, फील्ड तो अपनी जगह कायम है। ठीक है। स्लो हो गई, नहीं थिएटर बंद हो गया, प्रोसेस रुक गया, थिएटर्स बंद हो गए। थिएटर्स बंद होने का नुकसान किसे हुआ? प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, ठीक है, जिनका रोजगार था। ठीक है। और जब फर्स्ट अटैक कोविड का हुआ तो उस वक्त बहुत फनकार मुतासिर हुए। जो किराएदार थे, मालिक मकानों, उन्होंने घरों से निकाल दिए, उनके फ्रिज रख लिए, किसी का टीवी रख लिया, क्योंकि जाहिर जब एक सिस्टम ही बंद हो गया, रोजगार जो आमदन थी वो खत्म हो गई। खान साहब जब ये ब्रेक लग गई जी जी, तो पीछे से आपको आपके पास नया मटेरियल नहीं आएगा, उस फील्ड में वो चीज़ तो नहीं रहेगी। पीछे से जब आपके पास टैलेंट नहीं आएगा या उनके पास परफॉर्मेंस की कोई जगह नहीं होगी तो फिर तो से टैलेंट तो तब आएगा ना जी, आगे वाले को उससे आगे जाने का मौका जी, मिलेगा। वही वो ब्रेक लग गई, तो ब्रेक लग गई, लिहाजा सब कुछ वहीं थम चुका तो है। फील्ड को नुकसान हुआ, फील्ड को नुकसान हुआ, एक्टरों को नुकसान हुआ, बेरोजगार हो गए, ठीक है, बेयारो मददगार हो गए। बस अब हम तो दोस्तों दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि परवरदिगार ये जो कोविड की तीसरी खतरनाक तरीन लहर है इससे हमें निजात अता फरमाए। ठीक है। खान साहब ईद का दिन है जी, ईद के दिन आप कम्युनिटी यहाँ पे बैठे हैं जी जी, लेकिन कई ऐसे फनकार होंगे कि फनकार कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा। जी जी, जब इस तरह के हालात हैं तो कई फनकार घरों में भी बैठे होंगे, तो उनको भी याद कर रहे हैं फनकार जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह याद कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत में हम अभी तक यहाँ बैठे हैं, वरना हम फ्रेंड्स म्यूजिकल क्लब के हॉल में होते, वहाँ अभी हमारे फनकार साथी इंतजार कर रहे हैं जिनमें जाकर हमने ईदी तकसीम कर। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अपने तौर पे कर रहे हैं जी, अपने तौर पे। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई नादार फनकार नहीं, कोई बेकार फनकार नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये ईदी पैकेज है जो मैं समझे कि अगर मैं या डॉक्टर साहब या आसम हम बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई समझ के अपने छोटे एक्टरों को जो हमसे इस मौके पे हुकूमत या इंतजामिया उन्होंने कोई राब्ता अभी तक कोई राब्ता नहीं, कोई किसी फनकार को ईदी नहीं दी गई। हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत हो चुका है, आर्टिस्ट इक्विटी ऑफ पाकिस्तान। हमारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का जो है वो अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह जो ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई फिर हम गवर्नमेंट की भी आंख में आंख डाल के बात करेंगे, बड़े बड़े अदारों से बात करेंगे और अपने फनकारों के लिए इंशाल्लाह उनका हक लेकर। सरगोदा आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, सरगोदा आर्टिस्ट कम्युनिटी नहीं, आर्टिस्ट इक्विटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है। औरंगजेब लगारी सब चेयरमैन है हमारे, उसके बाद शुजात हाशमी बहुत बड़ा नाम, ये सब बिग। चलें एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मजीद बात हमारी कंटिन्यू रहेगी और थोड़े से अब बातें जो हैं वो और ईद के हवाले से हो जाएं। हमारे साथ फीमेल आर्टिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, हमारे पास सिंगर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और ईद की पुरानी मेमोरीज भी उनसे दरियाफ्त करेंगे कि कौन कौन सी बातें उन्हें अभी तक याद है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ईद पर और ईद की मीठी मीठी मेमोरीज भी शेयर कर रहे हैं और फनकार कम्युनिटी से उनकी बातें भी हो रही हैं। सरगोदा की फनकार कम्युनिटी हमारे साथ है। तो आसिम साहब, कोई ऐसी पुरानी याद है अभी तक ईद पढ़ के आते थे, वालदा इंतज़ार करती थी? जी माशाल्लाह जी, वो बचपना के वो बातें वो भूलती तो नहीं है। मेरी वालदा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, मुझे बचपन में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, लेकिन वालदा ने परवरिश की और बहुत अच्छे अंदाज से की, और मेरी अब तक की जो कामयाबी है ना उसकी दुआओं के सारे माशाल्लाह। वो अब भी मुझे ऐसे ही लगता है, मैं उनके जैसे कदम चूमा करता था, आज भी मुझे याद आता है। और ईद की वो खुशियाँ मैं अब बयान नहीं कर सकता। जब ईद आनी और आके फिर वालदैन से मिलना, फिर उनसे ईदी मिलनी, फिर मामू वगैरह ताए वगैरह हमें ईदी दे के जाते थे। बहुत खुशगवार सा मूड होता था। अब मैं भी भूल नहीं सकता जी माशाल्लाह नहीं भूल सकता। तो वैसे असल ईद तो होती वालदैन की बच्चों के साथ है और बच्चों की वही वालदैन के साथ अभी तक कभी नहीं भूल सकते। ऐसे ही है बिल्कुल। ये ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला हर शख्स को नसीब करे और वालदैन के साथ करे बच्चों को। बहुत मैं दुआओं के साथ ये कहूँगा। ठीक है जी। हमारे साथ जवेद अली देसी मुंडा हैं और इनका तारुफ हमने पहले भी करवाया था, सिंगर हैं। तो ये सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे ईद गुजर रही है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी तमाम अहले वतन को ईद मुबारक, और मेरी जितने सीनियर आर्टिस्ट बैठे इन सबको बहुत बहुत मुबारक। रोही चैनल को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मोहसिन भाई आपका और इनाम खान साहब का, जिन्हें इस मोहब्बत और प्यार से इस पूरी गुलदस्ते को दोबारा सरगोदा में जोड़ा। मज़ा आ रहा है जी इस बात का। और ईद माशाल्लाह जी, आज ईद आपके साथ है जी, आपके सामने मज़ा आ रहा है। हाँ जी। ईदी देते हैं या अभी भी लेते हैं? वालदा से मिलती है जी, बाकियों को देते हैं। फिर तो खसारे में है, ज़्यादा देनी पड़ती है। नहीं, वो वालदा वाली खसारे में नहीं है। वो फिर भी सही है। वो बहुत कीमती है। चलिए, ये देसी मुंडा आपका निकनेम है जी जी। ये कब से आपके साथ? बिफोर 13 ये 13 साल से जी मैं कंटिन्यू इसको स्टार्ट किया। अच्छा 13 साल से ही गा रहे? 13 साल से ही। और बड़ी खुशी की बात है आज आपके साथ जब रोही चैनल में, तो मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ बैठे हुए हैं, आसिम लुधियानवी साहब और इनाम खान साहब की नज़र रहती है हमके ऊपर, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के नामवर चैनल में परफॉर्म किया, आज रोही देखे आपके सामने। सीनियर्स की बड़ी अहम बहुत ज़रूरत है जी, बिल्कुल इस फील्ड में। जी बिल्कुल जी। चले, मैं इसको यहाँ तक कि हम किसको क्लोज करेंगे और हमारे साथ जवेद साहब हैं, जवेद अली साहब से हम सॉन्ग भी सुनेंगे। तो अगले प्रोग्राम में अगले दिन के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। मुझे आप लोगों का जज्बा चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से हमारे वो गले और हर चीजें बड़े ढीली पड़ चुकी हैं। आज का जो जज्बा जानदार बिल्कुल जी। हमारे आज के प्रोग्राम के लिए इजाजत। हम बाकी हमारे साथ आर्टिस्ट होंगे और कल आपके साथ हाजिर होंगे। तो बिस्मिल्लाह जवेद साहब। मटकदे नाल मुंडिया पीछे पौंदी तमाल, नचदी तू मटकदे नाल मुंडिया पीछे पौंदी तमाल, अगे पीछे घूमदे जांदे दानी तेरे थल्ले जिन्ने लगने, पाया है वक्त परां दे दानी तेरे थल्ले जिन्ने लगने, पाया है वक्त परां दे दानी तेरे थल्ले जिन्ने लगने, पाया है वक्त परां दे दानी तेरे थल्ले जिन्ने लगने। Out. पतला पतंग लग छिले जिमें काने दी, होश उड़ाई जिस सारे जमाने दी। पतला पतंग लग छिले जिमें काने दी, होश उड़ाई जिस सारे जमाने दी। मोरा वांगू पहला पावे चढ़िया दे तू दिल तरसावे, होले होले प्यार बता दे दानी तेरे चले जिन्ने लगने, पाया है वक्त परां दे दानी तेरे चले जिन्ने लगने। Out.
दानी तेरे छल्ले जिन्ने लग ने पाया ए वक्त परां दे दानी तेरे छल्ले जिन्ने लग ने नचदी तू मटक दे नाल मुंडियां विच पौंदी तमाल नचदी तू मटक दे नाल